मनुष्य को दिन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे रात को चैन से सो न सके, और न रात में ऐसा कोई काम करना चाहिए कि दिन में किसी को मुंह न दिखा सके। वर्ष के 8 महीने ऐसा उद्योग करे कि वर्षा के 4 महीने सुखपूर्वक निर्वाह कर सके। युवा काल में ऐसा आहार विहार और आचार विचार रखे कि वृद्धावस्था सुखपूर्वक कट सके, और पूरे जीवन भर ऐसे कर्म करता रहे कि सुखपूर्वक मर सके और अगला जन्म सुखपूर्ण हो सके। शोक यानी दुख शास्त्र ज्ञान और बुद्धि नष्ट कर देता है। शोक से धैर्य नष्ट होता है। शोक से समस्त खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं। अतः शोक के समान कोई शत्रु नहीं। बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, और बुद्धिमानी की बात यह है कि वर्तमान काल के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में जुटे रहना चाहिए। सब समस्याओं को सुलझाने का उपाय एक ही है, प्रयत्न करना और प्रयत्न करना। शासक, मंत्री, अधिकारी, दांत, बाल और नाखून ये अपने स्थान से हट जाने पर उपयोगी और शोभित नहीं रहते। सूर्य, आयु और रूप ये ढल जाने पर शोभा खो देते हैं। कुलीन पुरुष, पेड़ का पत्ता, विद्वान और नारी अपनी मर्यादा से गिरकर शोभायमान नहीं रहते। इसी प्रकार हर वस्तु की शोभा उसके अपने स्थान पर ही होती है। पेड़ से टूटा पत्ता, सिर से टूटा बाल, मुंह से निकला वचन और बंदूक से निकली गोली अपने स्थान पर फिर वापस नहीं लौटते। अपनी दौलत, अपनी कमजोरी, अपने घर के दोष, मन की योजना, दिया हुआ दान, किया हुआ उपकार और अपने अपमान की बात, इनके विषय में किसी से चर्चा न करके इन्हें गुप्त रखें। किसी पुरुष से उसका वेतन न पूछें, महिला से आयु न पूछें, पर स्त्री या पर पुरुष से आंखें मिलाकर बात न करें, ना ही उसके साथ एकांत में रहें। जब तक कार्य सफल न हो जाए तब तक उसके विषय में किसी को कुछ न बताएं। कर्ज लेते समय तो राहत मालूम देती है, पर लौटाते समय कष्ट होता है। दुष्ट के साथ मित्रता करते समय शुरू में तो अच्छा लगता है, पर बाद में कष्ट होता है। मन में उठी गलत और हानिकारक कामना को पूरा करते समय तो मज़ा आता है, पर जब इसका परिणाम सामने आता है तब कष्ट होता है। बिना आगे पीछे और भला बुरा सोचे कोई काम करना तो आसान होता है, पर इसका फल भोगने में कष्ट होता है। दान देकर जो इसका डंका पीटते हैं, परोपकार का बदला चाहते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं, घर आए का अपमान करते हैं, बार बार किसी के यहाँ जाते रहते हैं, बिना पूछे राय दिया करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होते, देर सवेर ऐसे लोग अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। जो ऋणग्रस्त नहीं वह प्रसन्न है, जो संतोषी है वह सुखी है। शोक का कारण मोह है, और जिस मार्ग पर महापुरुष चले हो वही सन्मार्ग है। कहावत है कि रोग का घर खांसी और लड़ाई का घर हंसी, यानी हंसी मजाक। हंसना तो अच्छा है, पर हंसी उड़ाना अच्छा नहीं। हंसी मजाक तभी अच्छा और सार्थक होता है जब वह किसी का दिल खुश करता हो। किसी से ऐसी हंसी दिल्लगी नहीं करना चाहिए जो उसका दिल दुखा दे या झगड़ा करा दे। द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं कहकर चुहलबाजी की थी, जिसका बदला उसने द्रौपदी का चीरहरण करवा कर लिया था। हंसी हंसी में कही गई गलत बात कभी कभी दिल में ऐसी चुभ जाती है कि हंसी दिल्लगी का मतलब ही बदल जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हंसी मजाक सोच समझकर ही करना चाहिए। जो अपने काम भूलकर दूसरों की सेवा किया करते हैं वे संत और महापुरुष हैं। जो अपने और पराये दोनों के काम संपन्न करते हैं वे पराक्रमी और सज्जन पुरुष हैं। जो अपना काम बनाने के लिए दूसरों के काम बिगाड़ देते हैं वे स्वार्थी और दुष्ट पुरुष हैं। और जो व्यर्थ ही दूसरों के काम बिगाड़ा करते हैं, कष्ट देते रहते हैं और दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, वे कौन से पुरुष हैं सो हम भी नहीं जानते। जैसे दूध में मौजूद होते हुए भी घी दिखाई नहीं देता, फूल में गंध होती है पर दिखाई नहीं देती, हमें अपनी बुराई और दूसरों की भलाई दिखाई नहीं देती। बीज में छिपा वृक्ष दिखाई नहीं देता,
शरीर में होने वाली पीड़ा दिखाई नहीं देती, वैसे ही सर्वत्र व्याप्त और विद्यमान रहने वाला परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी की सिर्फ पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि सिंह के समान उद्यम करने से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कंजूसी करके कोई धन संपन्न और सुखी नहीं हो सकता, बल्कि धन का उपयोग करने से संपन्न और सुखी होता है। जहाँ मूर्खों का आदर नहीं होता, जहाँ विद्वानों का अपमान नहीं होता, जहाँ से याचक कुछ पाए बिना खाली हाथ नहीं लौटता, जहाँ परिवार में कलह नहीं होती और सब परस्पर प्रीतिपूर्वक रहते हैं, और जहाँ पति पत्नी दो तन एक प्राण होकर रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। जो सफलता और संपन्नता पाकर इतराते नहीं, संकट और विपत्ति में घबराते नहीं, जो किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते, जो दूसरों के दुख को अपने दुख जैसा ही समझते हैं, जो परोपकार के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और सेवा करके भी धन्यवाद देते हैं, जो धैर्य और विवेक कभी नहीं छोड़ते, ऐसे जीवात्माओं का मनुष्य योनि में जन्म लेना सफल हो जाता है। नदी पार करके मनुष्य नाव छोड़ देता है, यात्रा पूरी होने पर यात्री सवारी छोड़ देता है, विद्या पूरी होने पर शिष्य गुरु को छोड़ देता है, मतलब निकल जाने पर स्वार्थी व्यक्ति उपकारी को छोड़ देता है, रोग से मुक्त होकर रोगी चिकित्सक को छोड़ देता है, और मृत्यु आने पर जीव यह शरीर ही छोड़ देता है। अच्छे शानदार वस्त्र पहनने वाला सभा को मोहित कर लेता है, अच्छी तेज सवारी वाला रास्ते की दूरी को कुछ नहीं समझता, अच्छे स्वभाव और मधुरभाषी सबको वश में कर लेता है। कभी किसी को निर्बल न समझो, विरोधी से भी प्रेम और मधुरता से व्यवहार करो, बलवान से बैर मत करो और अवसर देखकर काम निकाल लो, यानी मौका मत चूको। बस इसी को चतुराई कहते हैं। जिस व्यवसाय में आय कम और खर्च ज़्यादा हो और जिसमें आय बढ़ाने के लिए बेईमानी करना पड़े, उस व्यवसाय को छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि बेईमानी से प्राप्त की गई आय का पैसा दुख और विपत्ति लाने वाला सिद्ध होता है। जिसका पता बाद में चलता है, तत्काल नहीं चलता, इसलिए ख्याल में नहीं आता। धन हम अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और पारिवारिक विकास के लिए कमाते हैं, ताकि परिवार अभावों से पीड़ित और दुखी न रहे। यदि धन प्राप्त करके भी दुख दूर न हो, तो ऐसे धन से क्या लाभ।